सोनिया की शादी विपिन नाम के एक लड़के से तय हुई थी और सोनिया इस शादी से बहुत खुश थी क्योंकि विपिन शहर में नौकरी करता था और वो देखने में भी बहुत सुंदर था। सोनिया अपने मन में नए ख्वाब सजाते हुए कहती है, अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ। बस वो मुझे कभी परेशान ना करे। सोनिया ये बोलती है और अचानक ही उसके चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। उसके पैरों में एक काले रंग का डोरा था जिसे वो देखने लगती है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। कुछ ही देर में वो अपने ससुराल पहुंच जाती है और सब रस्मों के बाद में वो अपनी सुहाग की सेज पर बैठी थी कि तभी विपिन कमरे में आता है और कहता है, सोनिया, भले ही तुम गांव की हो लेकिन बहुत सुंदर हो। सच में मैंने शहर में भी तुम जैसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। सोनिया ये बात सुनकर शर्मा जाती है और विपिन उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों प्यार भरे लम्हे साथ में बिताते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन विपिन सोनिया के लिए पायल लेकर आता है और उसे पहनाने लगता है। लाओ सोनिया, ये पायल मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाता हूँ, तुम पर खूब जचेगी। विपिन ये बोलकर सोनिया को पायल पहनाने लगता है और उसके पैर में काला डोरा देखकर कहता है, ओहो, ये काला डोरा कितना पुराना लगता है। इससे तो पायल की सारी शो ही खराब हो जाएगी। तुम अब शहर में रहती हो, ये गांव वाली हरकतें मत करो। रुको, मैं अभी इसे तोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, रुक जाइए। सोनिया कुछ कह पाती उससे पहले ही विपिन उसके पैर के काले डोरे को तोड़ देता है कि तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और सोनिया सहम जाती है। क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों गई? कुछ नहीं। इसके बाद में विपिन को एक अर्जेंट कॉल आता है और वो अपने कमरे के बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद जब विपिन लौटता है तो सोनिया उसके लिए खाना लेकर आई होती है। विपिन ने नजर झुका रखी थी और सोनिया उससे कहती है, विपिन, आज मैंने आपके लिए आपका पसंदीदा खाना बनाया है। चलिए, खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी से खा लीजिए। सोनिया ने ये बोला था कि तभी विपिन उसका हाथ पकड़ लेता है। सोनिया को कुछ पल के लिए कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी विपिन अपनी नजर उठाता है तो उसकी आंखों का रंग लाल था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे देखते ही सोनिया के हाथ से थाली छूट जाती है। तुम? सोनिया विपिन को ऊपर से नीचे तक देखती है और तभी उसकी नजर विपिन के उल्टे पैरों पर पड़ती है और वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। वो साया वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर में विपिन आता है और सोनिया को इस तरह से बेहोश देखकर उसे बेड पर लेटा देता है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन सोनिया की तबीयत में सुधार नहीं आता। अब वो अक्सर बीमार रहा करती थी। इन सब से परेशान होकर विपिन सोनिया की माँ माया को अपने घर बुला लेता है और माया सोनिया को देखकर अकेले में उससे कहती है, अरे तुझसे कितनी बार कहा है कि काला धागा अपने पैर से मत उतारना। अरे फिर भी तूने काले धागे को अपने पैर से क्यों उतारा? माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने मेरे पैर से धागा उतार दिया और मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। ले, अब आगे न जाने क्या करेगा वो। माँ, उनको सब कुछ सच सच बता दे क्या? अरे वो शहरी लड़का है, ये सब गांव के तौर तरीके वो नहीं समझेगा। अरे उसको बताने की ना सोचना भी मत। वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं लेकिन दोनों इस बात से अनजान थीं कि विपिन ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। लेकिन फिर भी विपिन कुछ नहीं कहता। अब माया सोनिया के साथ रहती है तो सोनिया की तबीयत भी
थोड़ी सी ठीक हो जाती है। लेकिन एक दिन अमावस की रात थी। विपिन और सोनिया अपने कमरे में सोए थे। तभी माया उनके कमरे में आती है। उसका सर झुका हुआ था और वो अचानक से विपिन का गला दबाने लगती है। विपिन तड़प कर उठते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो आप? छोड़ो मेरा गला। छोड़ो माँ, ये क्या कर रही हो? सोनिया ने ये बोला ही था कि तभी उसकी नजर अपनी माँ के पैरों पर जाती है, जो कि उल्टे होते हैं, और उसकी माँ की आंखें लाल होती हैं। सोनिया कुछ बोल पाती इससे पहले ही माया एक हाथ से विपिन को हवा में उठा देती है। विपिन तड़प रहा था और सोनिया कहती है, तुम्हारा मतलब तो मुझसे है ना? इन्हें छोड़ दो, इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इसी लड़के की वजह से हम दोनों दूर हुए हैं। इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ होते देखकर विपिन डर जाता है कि तभी अचानक सोनिया हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है और वो छलावा अचानक ही गायब हो जाता है। इतनी देर में माया भी कमरे में जाती है और विपिन गुस्से में कहता है, कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? अरे मैं बताती हूँ बेटा। दरअसल शादी तय होने से कुछ समय बाद सोनिया एक जंगल से गुजर रही थी। तभी एक छलावे की नज़र इस पर पड़ी और वो सोनिया से आकर्षित हो गया। तब से ये छलावा रूप बदल बदल कर सोनिया के साथ रहने लगा है। अरे शुरू में तो हमें सोनिया को भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर एक बाबा ने हमें इस छलावे के बारे में बताया और सोनिया के पैर में ये धागा बांध दिया। तब से वह छलावा तो इसके पास नहीं आया, लेकिन अब धागा खुलते ही छलावा फिर से सोनिया के पास आ गया है। वैसे तो मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन फिर भी तो जल्दी से जल्दी बाबा को ढूंढकर फिर से उनसे एक धागा बनवा लेना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाबा अब इस दुनिया में नहीं है। विपिन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसी कश्मकश में पूरी रात बीत जाती है। तीनों ही फैसला करते हैं कि तीनों अपने अपने गले में एक लाल धागा बांध लेंगे, जिससे असली और नकली की पहचान हो सके। सोनिया रसोई में खाना बना रही थी कि तभी विपिन जाकर उसे पीछे से गले लगा लेता है। सोनिया जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके गले में भी लाल धागा था। फिर उसकी नजर विपिन के उल्टे पैरों पर पड़ती है। वो समझ जाती है और रोने लगती है और वो छलावा गायब हो जाता है। तभी वहां माया और विपिन भी आ जाते हैं। उसने भी तो हमारी तरह लाल धागा बांध लिया है। हमें कोई और हल निकालना होगा। इसके बाद वो तीनों शहर छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें उस बाबा की आत्मा मिलती है जिसने सोनिया की पहले मदद की थी। कोई फायदा नहीं, वो छलावा हर जगह पहुंच जाएगा जहां जहां तुम जाओगे। विपिन, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। शायद ये भी कोई छलावा है, क्योंकि वो बाबा तो मर चुके हैं। मूर्ख लड़की, मैं कोई छलावा नहीं हूँ। यकीन ना हो तो मेरे पैरों को देख ले। मैं बस तेरी मदद करने के मकसद से आया हूँ। जिसके बाद वे तीनों उस बाबा के पैरों की तरफ देखते हैं तो उसके पैर सीधे होते हैं और वो बाबा कहता है, वो सोनिया के पीछे है, तो अब हम लोगों को छलावा के साथ छल ही करना पड़ेगा। अगर हम जीते जी सोनिया का अंतिम संस्कार कर दें तो वो दुनिया में नहीं रहेगी। तब वो छलावा चाहकर भी उसके पास नहीं आएगा और उसका मोह भी भंग हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद सबको उम्मीद होती है। जिसके बाद उसी रात को वो लोग सोनिया की तस्वीर लेकर और एक सोनिया की गुड़िया बनाकर उसका अंतिम संस्कार करने जाते हैं। तभी वहां माया आती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, अब मैं अपनी बेटी का जीते जी अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सोनिया की जान बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है, वरना वो छलावा सोनिया के साथ कुछ भी कर सकता है। बोला ना, मैं मेरी बेटी के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। कि तभी सोनिया की नजर उसके पैरों पर जाती है जो कि उल्टे थे। वो समझ जाती है कि माया नहीं
ये छलावा है। कुछ ही दूर पर आगे जाने पर उन्हें माया की लाश मिलती है, जिसे देखकर सोनिया रोने लगती है। आपको क्या हो गया माँ? देखो विपिन जी, उसने मेरी माँ को भी जिंदा नहीं छोड़ा। अभी समय नहीं है, हमें जल्दी जल्दी तुम्हारा अंतिम संस्कार जीते जी करना होगा, वरना वो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो तीनों सोनिया के नाम की गुड़िया को लेकर का अंतिम संस्कार करते हैं। उसका अंतिम संस्कार होते ही छलावा भी वहां प्रकट होता है और तड़पने लगता है और छलावा वहां से गायब हो जाता है। इस तरह सोनिया और विपिन को छलावे से छुटकारा मिलता है और वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं।